हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद चिरू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये कोपा आईटीआई का पहला चैप्टर है ना। तो पढ़ते गाइस, हम पढ़ते हैं पहले व्हाट इज कंप्यूटर, है ना। ये कंप्यूटर क्या है? देखो सिंपली क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, विच टेक रॉ डाटा बाय यूजर। इस पर फोकस करना है, ठीक है, एंड गिव अस टू इंफॉर्मेटिव मैसेज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो रॉ डाटा लेता है यूज़र से। यूज़र मतलब हम हो गए, इंसान हो गया, इनपुट आउटपुट कीबोर्ड जो भी होता है, ठीक है। लेकिन मेन क्या होगा, हमारा इंसान, ठीक है। हमने इसे कोई डाटा दिया, ठीक है, जैसे हमने इसको बोला कि भाई कर दो 5, ठीक है, प्लस 3 कर दो, है ना। तो ये 5 प्लस 3 को 8 बताएगा, है ना। तो क्या हुआ, कंप्यूटर ने क्या किया, इस 5 डाटा को लिया, 3 को लिया, इसने क्या पुट कर दिया हमें 8। तो कंप्यूटर यही करता है, हमसे रॉ डाटा लेता है और हमें एक इंफॉर्मेटिव मैसेज देता है। और ये वर्क कैसे करता है, देखो पहले हम इसका इनपुट देते हैं, ठीक है, फिर सीपीयू ना प्रोसेस करता है ना। यहाँ पे सीपीयू जो है प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट यहाँ पे देता है। अब इसके बीच में एक स्टोरेज डिवाइस होता है ना। जैसे ही हम प्रोसेसिंग करेंगे, पहले ये स्टोरेज डिवाइस पे जाएगा, तो उल्टा बन गया, ठीक है। ये यहाँ होता है और ये यहाँ पे होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस करेगा पहले। एक ना इसमें कैच मेमोरी होती है, रजिस्टर होता है, जो क्या करेगा, स्टोरेज डिवाइस को कुछ सेकंड के लिए डिवाइस देता है कि तुम हाँ ये सब स्टोर करो, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा यही है। अब देखो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस में क्या कहता है, माउस आता है, माइक आता है, कीबोर्ड, क्यूआर स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, थिक पैड, ये सब हमारा हमारा इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं। और इसमें क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, साउंड कार्ड, मतलब प्लॉटर, प्रोजेक्टर, वीडियो कार्ड। अब सीडी क्या होता है ना, इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है, पेन ड्राइव भी, मॉडेम, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये सभी मतलब इन बोथ होते हैं, इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है। अब देखो कंप्यूटर के जनरेशन्स पढ़ते कौन कौन से होते हैं। देखो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या कौन से था हमारा, देखो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा था, फर्स्ट जनरेशन, एक सेकेंड, देखो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा बनाया गया था 1942 से लेकर 1956, है ना। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुआ था या हार्डवेयर यूज हुआ था, वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब, है ना। याद रखना, फर्स्ट जनरेशन 1942 से 56 वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन था 1956 से 65 ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन था हमारा 1965 से 70 आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन था हमारा 1975 से लेके 85 माइक्रो बेस्ड वीएलएसआई को हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा जो मतलब 1986 से स्टार्ट हुआ और अभी भी चला आ रहा है, इसमें हमारा एआई आ जाता है, यूएलएस आ जाता है। एआई मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और यूएलएस मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 1942 से लेके 56 में बना था, वैक्यूम ट्यूब इसका हमारा ट्रांजिस्टर था। इसका एडवांटेज क्या था, हमारे पॉइंटर टेक्नोलॉजी था, लार्ज स्केल कैलकुलेशन में बहुत इंप्रूवमेंट करता था, इंप्रूवमेंट डाटा स्टोर करता था, एप्लीकेशंस बनाता था, थोड़ा भरोसेमंद था। डिसएडवांटेज क्या क्या था, ये जो कंप्यूटर्स होते थे ना, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, बहुत महंगे होते थे, इनकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी, मेमोरी भी कम थी, और इसको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता था, जगह वगैरह एक्सेट्रा। अब इन कुछ कंप्यूटर्स के नाम है यहाँ पे, देखो सबसे पहले हमारा इनायक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर बिल्ट बाय जे एस प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन वी। मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। एडवैक ये भी एक कंप्यूटर है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसको देखो 1952 में डेवलप किया गया था, और इसको किसने बनाया गया था, नॉन न्यूमैन ने बनाया गया था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। जैसे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या हमारा 1965 से 1956 से लेकर 65 तक, इसका हमारा कंपोनेंट ट्रांजिस्टर था। इसका एडवांटेज क्या कहते हैं, यह इसका साइज छोटा हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक, और फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा भरोसेमंद था, इसकी ज़्यादा यूज़ होता था, इसमें असेंबली लैंग्वेज आ गई थी, मशीन लैंग्वेज आ गई थी, और एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई थी। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या था, ये ना बहुत जल्दी हीट हो जाता था, तो इसको ना कूल करने के लिए सिस्टम चाहिए होता था, ठीक है। इसको मतलब कंटिन्यू डेली हमेशा इसको मेंटेन करना पड़ता था, है ना।
इसकी प्रोडक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी, बनाना काफ़ी मुश्किल होता था। इसको सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत महंगा होता था और ये नॉट वर्सेटाइल नहीं था, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या कहते हैं, IBM 1400 सीरीज था। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मशीन। तो इसका क्या कहता है, IBM 1400, फिर क्या IBM 7090 एंड 7094, यूनिवैक है, CDC है, ये सारे हमारे कंप्यूटर्स के नाम है ना। ऐसे थर्ड जनरेशन पढ़ते, थर्ड जनरेशन इंपॉर्टेंट भी माना जाता है क्योंकि इसमें ना OS आ गया था, है ना। OS आ गया था, OS तो को पता ही होगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब गाइस हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आया था। सबसे पहले इसमें ना माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर था। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छा थी। इम्प्रूव यूज़र इंटरफेस मतलब OS आ चुका था, ठीक है, ठीक है। ग्रेटर कंट्रोल मल्टीटास्किंग भी था, मतलब एक साथ बहुत सारा काम कर सकता था, ड्राइंग वगैरह, मूवी देख सकते, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या कहती है, महंगा था, कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, बैटरी लाइफ इससे काफ़ी कम थी, सॉफ्टवेयर कंपेबिलिटी, ठीक है। अब एक एग्जांपल्स देखते हैं क्या कहता है। इसके एग्जांपल्स है IBM 360, IBM 370, PD11, NCR 395, B6500, यूनिवैक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। इसके एडवांटेज क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। इम्प्रूव यूजर इंटरफेस, ठीक है, OS काफ़ी डेवलप हो चुका था। इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी, मल्टीटास्किंग था। इसके डिसएडवांटेज वही है, ठीक है, कॉस्टली था। मतलब ये ना फोर्थ जनरेशन की तरह ही है, ये हमारा थर्ड जनरेशन की तरह ही है, ठीक है। डिपेंडेंसी थी, डिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी, लिमिटेड बैटरी लाइफ, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। फोर्थ हो गया। अब पढ़ते फिफ्थ। फिफ्थ की एडवांटेज क्या कहता है, AI आ चुका है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप AI लिख सकते हो, ठीक है। स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा पावर, मतलब पावर ज़्यादा नहीं मांगता था, मल्टीटास्किंग थी, नेचुरल हमारा जो आम बोलचाल की भाषा भी जानने लगा है। इसकी क्या है, ये महंगा था, महंगा है, कॉम्प्लेक्सिटी है, डिपेंडेंस AI पे डिपेंड होने लग गया है, सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्क हो गया है, एथिकल मतलब वही हैकिंग वगैरह ज़्यादा होने लगी। एग्जाम्पल कौन कौन सा, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और एक्सेट्रा जो भी आजकल आप देखते हो, है ना। अब हम पढ़ते क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखो, एक होता है बाई साइज, है ना। एक होता है साइज के हिसाब से, बता बाई टाइप, सर ये बाई टाइप है ये हमारा, मतलब तीन टाइप का होता है, एनालॉग, डिजिटल, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एक होता है साइज के हिसाब से, ठीक है, इसके स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। एक होता है पर्पस के हिसाब से। आप इनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। देखो, analog computer works on continuous value, and in analog computer the data change continuously. The changeable of continuous data, सॉरी यहाँ पे टी आएगा, इज नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे टी आएगा, ठीक है, डाटा आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, कोई ऐसा कंप्यूटर जिसका जो वैल्यू है ना वो कंटिन्यू चेंज होता है। तो आप सोचो ऐसे कौन सा आपके घर में कंप्यूटर है या जो भी डिजिटल चीज़ें हैं, किसका डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो जाता है, घड़ी, है ना, आपका जो वॉल होता है उसका। इसी पहले एग्जांपल से पहले कुछ पढ़ लेते, इट हैव नो मेमोरी टू स्टोर सेव डाटा, इट वी ऑल्सो दैट, मतलब इसके पास ना कोई डाटा नहीं होता सेव करने के लिए, कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये एक्यूरेट होता है किससे, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर से। एनालॉग कंप्यूटर मोस्टली फॉर स्पेसिफिक पर्सन, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। जैसे टेम्परेचर मशीन, उसको सिर्फ टेम्परेचर नापने के लिए ही बनाया जाता है। प्रेशर मशीन, टेलीफोन लाइन, स्पीडोमीटर, आपके घर में जो घड़ी होती है वो, उसे सिर्फ उसे सिर्फ आपने देखा होगा, सिर्फ घड़ी मतलब सिर्फ टाइम ही दिखाता, कुछ नहीं दिखाता वो, है ना। तो ठीक है। अब हम आते हैं हमारा डिजिटल कंप्यूटर 2%, क्या लिखा है, डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर, इट ऑपरेट ऑल डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड। आपको तो पता है ना कि बाइनरी कोड किसे कहते हैं। बाइनरी कोड उन कोड्स को कहते हैं जो वन और ज़ीरो, है ना, या फिर ज़ीरो और वन से ही चलते हैं। कंप्यूटर जो हमारा जो कंप्यूटर है ना, उसे सिर्फ बाइनरी कोड लैंग्वेज समझ आता है, यानी ज़ीरो और वन ही समझ आता है, ठीक है। इसके अलावा वो ABCD नहीं जानता। ये कन्वर्ट कैसे करता है आपको वो बताता हूँ। देखो, जैसे कि आपने ना यहाँ पे कुछ इनपुट दिया, है ना, नंबर दिया, वर्ड दिया, नंबर लिया तो सिंपली नंबर ही ले लेगा। और अगर मान लो आप A देते हो, है ना, कंप्यूटर को कहते आप अपने कीबोर्ड से A टाइप करते हो
और आपके यहाँ पे आउटपुट में भी कि मतलब डेस्कटॉप में आपका ए टाइप हो जाता है ना। आपने देखा होगा कैसे? नहीं, ये डायरेक्ट ए नहीं आता है यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है ना, जब आप इस पर टाइप करते हो ना ए, तो ये क्या करता है ना, ए क्या है ना, 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पे आता है ना। 0 और 1 के फॉर्म में ए का जो भी किसी ने नंबर दिया होगा वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। फिर दोबारा ना इस, जब ये बाइनरी कोड में यहाँ से बाइनरी कोड में सीरेंट आया, तो ये सीपीयू क्या करता है, इसे कन्वर्ट करता है वर्ड में, मतलब जो भी इसका स्पेसिफिक कोड होगा एक उसको, तो दोबारा यहाँ पे ए शो कर देता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो इसको, इस जो मॉडल को बनाया है इसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस बाइनरी कोड को चेंज करने के लिए, मतलब इसको किसने बनाया, ए सी आई आई ने बनाया। ये करता है क्या है, सिंपली तुम्हारे नंबर को दोबारा वर्ड में, मतलब वर्ड को नंबर में चेंज करता है, फिर नंबर को फिर वर्ड में चेंज कर देता है। ये काम ऐसे ही करता है, जैसे मान लो ये कंप्यूटर तुम्हारा है ना, ये कंप्यूटर है, ठीक है, और आपने यहाँ कीवर्ड से ए टाइप किया है ना, तो ये जो ए टाइप है ना, ये तुम्हारा वर्ड्स में नहीं जाता, ये बाइनरी कोड में जाता है कंप्यूटर में, है ना। तो जैसे कंप्यूटर में करता है, फिर ये कंप्यूटर के पास ना कोड से लाखों हजारों करोड़ों सैकड़ों कोड से हर वर्ड का एक अलग अलग कोड दे रखा है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि ए का कोड है हमारा 10, ठीक है, तो बी का कोड होगा हमारा 101 या फिर 10, कुछ भी मान लो, तो है ना। जब हम ए टाइप करते हैं ना, ए नहीं, ये 10 टाइप होता है। जब ये 10 टाइप कंप्यूटर में टाइप हुआ, फिर ये क्या करता है, दोबारा इस 10 को वर्ड में चेंज करता है। ये सोचता है कि हाँ, हमने तो 10 को ए बोल रखा है, तो चलो ए को पुट करो। क्या ए क्या करेगा, इस 10 को हिट करेगा, और ये 10 बोलेगा चलो भाई अब ये हम वापस आउटपुट दे देते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। जब इनकी लाइव क्लास लूंगा तो आप ज्वाइन हो सकते हो, तो उसमें ज़्यादा क्लियर समझ आएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, है ना। देखो हाइब्रिड कंप्यूटर्स इज अ, अच्छा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग और डिजिटल, है ना। अभी हमने पढ़ा ना एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। इन दोनों कंप्यूटर को मिला के बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर आपने देखो सिग्नल्स में काम कर रहा था, टिक 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 टिक, और डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी कोड में वर्क कर रहा था, ठीक है। ये देखो, ये हमारे यहाँ पे एनालॉग हो गया और ये हमारा डिजिटल हो गया, है ना। ये दो हमारे हो गए ना, हमारा मतलब यही है। और हमारा लास्ट, लाइक लास्ट नहीं, मतलब आगे हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। अब हमने देखो, अब हमने टाइप पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं पर्पस, एक पढ़ेंगे जनरल पर्पस, फिर पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस, इसके बाद पढ़ेंगे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। आओ ऐसा पढ़ते हैं, जनरल कंप्यूटर क्या कहते हैं। अ जनरल कंप्यूटर purpose is one that, given the application and required time, should be able to perform the most common computing task, desktop, notebook, smartphone, tablet, all the examples of general पर्पस कंप्यूटर। देखो, अब ना मैं स्पेशल पर्पस से पढ़ लेते, फिर आपको मतलब समझ आएगा। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन टू फॉर वन स्पेसिफिक टास्क, क्लास ऑफ टास्क वी शुड नॉट डू एबल। देखो सिंपली क्या है, जो हमारा स्पेशल कंप्यूटर बनता है ना, स्पेशल कंप्यूटर क्या करता है, एक टाइम पे एक काम करता है ना। बट जो हमारा जनरल कंप्यूटर होता है, वो एक टाइम पे बहुत काम कर सकता है। जैसे कि मान लो आप अपने लैपटॉप में एक जो गाने भी सुनते हो, ठीक है, अपना काम भी करते हो, और कोई भी मतलब कुछ भी मतलब व्हाट्सएप भी मैसेज चेक कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो एक साथ क्या कर रहे हो, बहुत सारे काम कर रहे हो, तो वो जनरल पर्पस में आता है। और स्पेशल पर्पस में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनके वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काम करते हैं, या तो कुछ सर्च करने में काम करते हैं। जैसे एटीएम देख लो, एटीएम क्या करता है, एटीएम बस पैसे निकालता है। ऐसे थोड़ी कि तुम एटीएम पे जाके भाई अपना गाना चला दो, गेम खेल लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक यही होता है हमारे स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस मल्टीटास्क, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पस क्या होता है, मल्टीटास्किंग नहीं होता, जनरल पर्पस क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो, एट देयर कोर मेन फ्रेम आर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, that process of billions of simple calculation and transactions in a real time, the maintenance of critical commercial database transaction server to application। देखो इसका सिंपल ही क्या, मेन फ्रेम क्या होता है ना, इसकी साइज बहुत बड़ा होता था,
ठीक है। ठीक है, इसके इसका प्रोसेसर मतलब बहुत ज़्यादा होता था, इसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा होती थी, और एक टाइम पे ये हज़ारों लाखों कैलकुलेशन और ट्रांजैक्शन करता था, सिंपल यही है। ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, लिखा है ना, any of class extreme powerful computers, the terms is commonly applied to fastest higher performance system। ठीक है। देखो सुपर कंप्यूटर सिंपली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज़ करता है, क्लाइमेट, वेदर, कॉस्मोस, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल कंपाउंड्स के लिए ये सब चीज़ें यूज़ किया जाता है ना। मतलब इसकी आप इसकी स्पीड ले लो, मतलब कुछ भी, मतलब एनीथिंग, प्रोसेसर वर्किंग स्पीड, मतलब कुछ भी कर लो ना, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है। लेकिन ये सिर्फ हम नॉर्मल इंसान यूज़ नहीं करते, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि जैसे कि क्लाइमेट जो वेदर देखता है, हमारा वेदर जो वेदर देखता है, जो कॉस्मोस करता है, न्यूक्लियर वेपन्स चेक करता है, केमिकल कंपाउंड्स चेक करती है, उनके लिए होता है ऐसे कंप्यूटर। जैसे आपने जादू मूवी में देखा था ना, कि ऐसे हाथ घुमाता है वो ये करता है वैसे ही। अब होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्लीट कंप्यूटर ऑफ स्मॉल स्केल डिजाइन यूज्ड फॉर अ पर्सनल एट टाइम। देखो माइक्रो कंप्यूटर का ना इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि सब अपने पर्सनल यूज के लिए इसे यूज कर पाए, है ना। एंड जैसे कि आपने देखा, जैसे डेस्कटॉप हो गया, एफ डी ए पी डी ए हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आईपैड हो गया, लैपटॉप एक्सेट्रा, ये जितने भी छोटे छोटे कंप्यूटर है ना, इन्हें इसलिए इनको ना, मतलब जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया था। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा, इस ये सुपर कंप्यूटर पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते, मेन फ्रेम भी नहीं कर सकते, तो मतलब हमारा माइक्रो कंप्यूटर बनाया ही इसलिए था, छोटे छोटे कंप्यूटर्स बनाए जाए ताकि लोग अपने हाथों में ले जा सके और कहीं भी काम कर सके। ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट है मिनी कंप्यूटर, इसके बाद हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर दैट वाज स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये छोटा होता है कि मिनी फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है, बहुत कम पावरफुल होता है। सुपर कंप्यूटर बट कैन नॉट बी सुपर कंप्यूटर्स बट मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर से काफ़ी महंगा, सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है ना, काफ़ी महंगा होता है पर्सनल कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर्स वर यूज फॉर स्पेसिफिक एंड एनर्जेटिक कैलकुलेशन। हमारा जो मिनी कंप्यूटर है वो किस लिए यूज़ किया जाता था, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता था, बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रोसेस हैंडल एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है। मिनी कंप्यूटर सिंपल सा कि मतलब माइक्रो का छोटा पार्ट, लेकिन ये काफ़ी मतलब पावर मिनी की तरह ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। ठीक है। तो चैनल को बताइए, सब्सक्राइब कर लेना है एंड शेयर करना है, और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।